आप सभी दोस्तों का पीएससी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पिंटू सर आज आपको क्लास 10 अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 2 आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको यहाँ आकृति आपको दी गई है और इस आकृति में आपको डेटा दिया गया है कि ये आपका 12 और ये आपका क्या है 13 है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमें दिया हुआ है कि जो ये हमने कहा जो ये आपका Q है, Q जो एंगल है, ये अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। अगर यहाँ P होता तो हम कहते P समकोण है, Q है तो Q समकोण है, R होता तो R समकोण होता। अब मैंने एक चीज अपने लेक्चर में भी कहा था कि अगर इस एंगल की बात करते हैं तो इसके सामने ये है तो ये काम करेगा लंब का, यानी 12 जो है ये लंब का काम करेगा। और अगर एंगल P की बात करते हैं P, उसके लिए हमारा ये क्या काम करेगा तो Q और क्या करेगा R का काम करेगा। तो अब देखो अगर हम एंगल R की बात करते हैं, एंगल R के लिए ये लंब है तो ये क्या है, पूरा का पूरा आधार है। तो अगर ये आधार है, ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण, कब जब ये एंगल R की बात करता है तब। तो अगर हमें आधार निकालना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कर्ण और इस एंगल के लिए ये लंब और ये क्या आधार, तो अगर ये हमें निकालना पड़ेगा तो हमें इन तीनों में से कोई दो देगा और एक हमें क्या करना पड़ेगा तो निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसको निकालने के लिए QR निकालने के लिए वही पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग इस जो हमारा समकोण त्रिभुज है PQR, समकोण क्यों है सर, क्योंकि Q 90 डिग्री है यहाँ जब ऐसे बन रहा है। तो हम लिखेंगे सर यहाँ से कि समकोण, पहले हल यहाँ हम लिख लेते हैं, हल करके और लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, समकोण त्रिभुज PQR में। और हमने कहा था पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही लगता। तो समकोण त्रिभुज PQR में हम लोग जो लगाने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये क्या कहता है सर, ये कहता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय कि जो कर्ण का वर्ग होगा, यानी कर्ण का वर्ग जो होगा, हमेशा कर्ण का वर्ग जो होगा ये सर क्या होगा, तो ये लंब के वर्ग का प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। यानी कर्ण का वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस क्या आधार के स्क्वायर के बराबर। तो पहले हमें कर्ण का मान लिख लीजिए, यहाँ देखिए P से क्या है R, तो ये हमारा कर्ण है तो यहाँ पे लिख देंगे PR। तो PR का स्क्वायर बराबर लंब, हमने कहा अगर हम R की बात करते हैं तो लंब का काम ये करेगा, क्योंकि हमें अगर हम P को लेते हैं तो हमारा ये क्या बनेगा लंब, तो जो हमको लंब नहीं दिया है और R के लिए हमें आधार नहीं दिया। तो हमने क्या कहा था, अगर आपके एंगल की बात करते हैं तो केवल इसमें लंब और आधार चेंज होते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। मैंने पहली वीडियो दूसरी वीडियो में बेसिक जानकारी में आपको यही बताया है। तो इस चीज़ में लंब का नाम क्या है P से लेकर Q,
तो ये लिख देंगे हम P से लेकर Q, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस उसके बाद हमारा है आधार, आधार है Q से R, तो ये हम लोग कर देंगे QR सर, इसका वर्ग कर देंगे बस। अब यहाँ से PR का मान कितना दिया है सर, तो आप कहोगे PR का मान सर 13 दिया है, तो 13 का वर्ग कर देंगे बराबर PQ कितना दिया है सर, PQ आपको 12 दिया है सर, इसका वर्ग कर देंगे, प्लस हमें QR निकालना है, मतलब QR, तो QR का ये वर्ग होगा। अब 13 का वर्ग का मतलब क्या होता है सर, वर्ग का मतलब होता है कि 13 पे पावर 2 का मतलब क्या है सर, 13 पे पावर 2 का मतलब ये होता है कि ये 13 गुणे क्या लिखा है 13, और जब 13 का 13 में गुणा करेंगे तो ये 169 बनेगा। उसी तरह तब मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ समझाकर कि 13 का जो वर्ग होगा, आप 10 में हैं इतना तो याद होना ही चाहिए, 13 का वर्ग कितना होगा 169 बराबर। सर उसी तरह 12 है, 12 का वर्ग जब हम लोग करेंगे तो 12 का वर्ग जो हमारा होगा वो 144 बन जाएगा, और प्लस ये हमारा हो जाएगा QR, तो ये QR का वर्ग हो जाएगा, ये 144 है। ठीक, अब हमें QR का मान निकालना है, तो इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये बनेगा 169 प्लस आकर बराबर के इधर प्लस इधर का क्या बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा हमारा 144, और बराबर इधर हमारा क्या बचा हुआ है, तो सर इधर हमारा QR का वर्ग बचा हुआ है, QR का क्या बचा हुआ है वर्ग, तो ये हमारा QR का वर्ग बचा हुआ है। तो जब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ये देखिए कितना घटेगा यहाँ से, तो आपका होगा सर 9 में से कितना घटेगा सर 4, तो कितना बन जाएगा सर यहाँ से 5, और ये कितना यहाँ पर है आपका 6, 6 में से कितना घटेगा 4, कितना बचेगा सर 2, और 1 में से 1 तो बच जाएगा, मतलब 0, तो 0 तो लिखेंगे नहीं, तो ये हमारा बनेगा QR का क्या सर वर्ग। तो हमें QR का वर्ग नहीं चाहिए, हमें वर्ग जब इस साइड लेकर आते हैं, जब इस साइड लेकर आओगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा सर, कड़ी चढ़ जाती है, और ये बराबर किसके बन जाता है सर QR का, और जो कड़ी में 25 है ये किसका वर्ग है, तो सर ये 5 का वर्ग है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या QR, यानी जो हमारा QR का मान आया, ये QR का मान कितना आया सर 5। अब यही QR का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, मतलब ये हमारा 12 सेंटीमीटर, ये 13, और ये कितना है 5 है। अब जो हमसे पूछा है उसका मान हम निकाल दे रहे हैं। सर हमसे क्या पूछा था, तो हमसे पूछा है कि सर क्या निकालना है, tan P माइनस cot R, ये हमसे पूछा हुआ है। जब ये पूछा हुआ है तो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे ये कहा कि अगर यहाँ जो भी एंगल ए था तो हम ए की बात करते हैं, पी होगा तो पी, थीटा होगा तो थीटा, तो यहाँ पी लिखा है तो ये रहा पी। अब पी के सामने ये है तो इसका के लिए लंब का काम कौन करेगा, तो आप कहोगे सर लंब का काम 5 करेगा, और आधार का काम कौन करेगा, तो 12 करेगा। और अगर हम एंगल आर की बात करते हैं तो आर के सामने वाली साइड ये है, ये काम किसका करेगा लंब का, तो ये काम किसका करेगा आधार का। और हमने कहा था जो tan और काट में रिलेशन क्या होता है, अगर tan का मान अगर आपका है तो tan का उल्टा क्या होता है काट, मतलब अगर tan का मान 3/4 है तो काट r का मान भी कितना होगा 4/3, लेकिन तब जब दोनों का एंगल सेम होगा तब, लेकिन यहाँ एंगल सेम नहीं है, यहाँ एंगल P है, तो यहाँ क्या है R की बात हो रही है, ये बातें याद रखना। तो tan पहले हम लोग tan जो होता है ये होता है tan थीटा बराबर लंब बटे सर क्या होता है आधार होता है, और ये माइनस काट थीटा बराबर क्या होता है सर इसी का उल्टा, तो ये बन जाएगा आधार बटे क्या बन जाएगा, तो सर ये हमारा बन जाएगा लंब। अब यहाँ पे जब हम लोग मान रखेंगे तो इस P के लिए, इस एंगल P के लिए जो आपका है लंब का काम कौन करेगा, तो आप कहोगे सर 5 करेगा, तो ये बन जाएगा आपका, इसके लिए एंगल P के लिए काम कौन करेगा ये लंब का, तो ये बन जाएगा आपका 5, और आधार का काम कौन करेगा सर 12, तो ये बन गया हमारा क्या 12 माइनस। अब देखो
कॉट आर। अब ये नहीं है कि tan का उल्टा कॉट होता है तो हम यहाँ से 12 बटे यहाँ 5 कर देंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल सेम नहीं है। अगर एंगल सेम नहीं है तो डेटा हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो r का मान पूछ रहा, तो r के लिए ये काम करेगा लंब का। तो लंब का मान कितना है सर यहाँ पे? तो आप कहोगे सर लंब का मान तो नीचे है, पहले a है तो आधार, तो इस एंगल r के लिए आधार का काम कौन करेगा? तो सर 5 करेगा, तो 5, और लंब का काम r के लिए कौन करेगा? 12, तो ये बन जाएगा 12। अब ये देखो दोनों संख्याएं सेम हैं। जब दोनों संख्याएं सेम होती हैं प्लस और माइनस, तो इनसे कटकर आंसर क्या मिल जाता है आपका? तो आंसर मिल जाता है आपका 0। तो ये आपका आंसर है, खत्म। ये 0 आपका क्या है? आंसर है, क्योंकि इससे ये क्या होगा? कट जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको समझाई है, ये चीज़ें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।